नमस्कार। पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने खड़ी है जिसके लिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए थे, अभी भी वहीं हैं चाइना में, जो चाह रहे हैं रोल ओवर। और रोल ओवर क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा तो है नहीं देने के लिए। एक बड़ा रोल ओवर उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस रोल ओवर के से क्या मतलब मायने क्या रखता है ये रोल ओवर? साथ में ये एक रोल ओवर ऐसा रोल ओवर है जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को ऑक्सीजन तो दे देगा, लेकिन बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये अगले साल फिर देना होगा। बड़ा रोल ओवर, कई बिलियन डॉलर का रोल ओवर चाइना और सऊदी अरेबिया से उम्मीद की जा रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं लुबना जी, जो कि अपना एक चैनल चलाते हैं, कैंडिड विद लुबना। इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, पोएट्री का खास शौक है, बट ये फीचर्स ये कई चैनल्स पे फीचर हुई हैं और पॉलिटिक्स पे बोलती हैं, पॉलिटिक्स पे बात भी करती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, ये जो रोल ओवर इकोनॉमी पाकिस्तान चला रहा है, क्या पाकिस्तान बैंक्रप्सी की कगार पे जा रहा है? टू बी ऑनेस्ट मैं पाकिस्तान की न्यूज़ को इतने फ़ॉलो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं यूके में पैदा हुई हूँ, मैं यूके में रहती हूँ। आई थिंक मैं ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे बात करती हूँ। येस, मुझे थोड़ा बहुत मैंने सुना है, न्यूज़ में मैंने देखा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है काफ़ी बुरी है एंड अनफॉर्चुनेटली इतने साल हो गए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ है, मगर ऐसा लगता है कि वो अपने जो है पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा वो मुल्क। क्योंकि वरना पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट मुल्क होता। तो ज़्यादा मुझे नहीं पता, मगर देख के अफ़सोस ही होता है कि ये नौबत आ गई है भई कि कि लिटरली ब्रिंक पे है कि अब आर या पार, ये या तो चलेगा मुल्क या तो नहीं चलेगा। राइट। अच्छा, चलेगा या नहीं चलेगा? सिचुएशन इज दैट 9 बिलियन डॉलर रोल ओवर इज नीडेड टू सेव द इकोनॉमी। और इकोनॉमी से टिका हुआ है सब कुछ। अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो कहाँ से आपके पास आपके बसें कहाँ से चलेंगी, ट्रेन कहाँ से चलेगी, प्लेन कहाँ से उड़ेंगे, आपकी डिफेंस क्या करेगी? इस पूरे में हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी इकोनॉमी एज वेल एज पाकिस्तानी इकोनॉमी के साथ साथ आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी को? क्या उसी में धंसती जाएगी जिस इस्लामिक हार्डलाइनिज्म में अब भी धंस रही है, घुस रही है? और साथ में टीएलपी को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी हावी होती जा रही है। मुझे ये लगता है कि ऑफ कोर्स जब इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की ख़राब होती है, तो नेचुरली लोगों को सोशली फ़ील होता है। फिर जो है हालात मुल्क के ख़राब होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट्स होते हैं और रॉबरीज़ और इस टाइप की चीज़ें भी ऑफ कोर्स और बढ़ जाती हैं बिकॉज़ हर इंसान के पास तंगी होती है फिर पैसों की, तो वो दूसरे तरीके अपनाते हैं। तो जो मैंने देखा है जितनी भी दफ़ा मैं पाकिस्तान गई हूँ और मैं बचपन से काफ़ी गई हूँ, बहुत बदलाव आया है पाकिस्तान मुल्क में एंड जो रिस्क है वहाँ जाने का, क्योंकि करप्शन तो ऑफ कोर्स बढ़ रही है, रॉबरीज़ और इस टाइप के जो डर है, पहले नहीं होता था जब मैं जाती थी बचपन में काफ़ी सेफ था। अब यानी हालात जभी भी सुनती हूँ किसी भी पाकिस्तानी को ये बोलते हैं बहुत बहुत हालात ख़राब है पाकिस्तान के, बहुत हालात ख़राब है पाकिस्तान के और पाकिस्तान का हमारा क्या होगा? तो आम जो पाकिस्तानी हैं, जैसे मेरे रिश्तेदार, वो बाहर के मुल्कों में बैठ के भी अपने मुल्क के बारे में फ़िक्र करते हैं, मगर सब परेशान हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ में होता है मुल्क, उनका काम होता है मुल्क को चलाना, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इन लोगों ने चलाया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और जो चलाते हैं पाकिस्तान के मुल्क को, उनको तो लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो आराम से खा रहे, पी रहे हैं, घर हैं उनके और हर चीज़ उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, मगर जो आम इंसान है पाकिस्तान में, उसको एक्चुअली फ़ील हो रहा है इकोनॉमी में जो जो भी हो रहा है, बुरा-अच्छा, वो एक्चुअली आम इंसान को वहाँ फ़ील होता है। मगर ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उनको अभी तक समझ में भी नहीं आया है कि मुल्क को कैसे चलाना है। बात ये है कि आप जितने भी पैसे फेंकें पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर, अगर वो अपने सिस्टम और प्रोसेस को, करप्शन को बंद नहीं करेंगे, तो वो पैसे भी ज़ाया जाने वाले हैं, कुछ होगा नहीं। क्योंकि एक दफ़ा तो चलो इंसान मदद कर लेगा, 2 दफ़ा कर लेगा, मगर अगर पूरा ऐसे लग रहा है कि वो ये मुल्क खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज़ सोचनी पड़ेंगी। क्योंकि बार-बार कोई पैसे तो नहीं देने वाला ना, स्पेशली एक ऐसे मुल्क को जो वापस दे ना पाए पैसा, क्योंकि लॉस होगा फिर। पाकिस्तान में
जो आप टीएलपी वगैरह देख रही हैं, जिस तरीके से हार्डलाइनर्स बढ़ रहे हैं, आपने खुद ही बोला कि अब उतना सेफ नहीं रह गया पाकिस्तान विजिट जैसे पहले था। ये टीएलपी, क्या इसको रोकने के लिए कोई कुछ किया जा सकता है? जिस तरीके के हार्डलाइन, एक श्रीलंकन को सड़कों पे जला दिया था, इससे पहले हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक आदमी को मार दिया। उसने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला था कि इस साल बकरीद पे मैंने बकरा नहीं काटा, अपने बच्चों को घुमाने ले आया। इस छोटे से सेंटेंस पे इसमें कुछ गलत तो नहीं था, कोई ब्लास्फेमी नहीं थी, फिर भी लोगों ने मार दिया। तो ऐसे इसको इसको क्या पाकिस्तानी रूलिंग एलीट इस ऐसे तरीके की वहशत को सपोर्ट कर रही है और रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? आई थिंक इनकी लीडरशिप में कोई लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये मुल्क के जो गवर्न करते हैं, उन लोगों का काम होता है मुल्क को सँभालना। अगर मुल्क में खराबी है या प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑफ कोर्स गवर्नेंस में उसकी इश्यू है। जैसे जाहिलियत जो है बहुत है पाकिस्तान में, एंड अगेन एजुकेशन का भी जो ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की होती है कि सिलेबस में क्या सिखाया जा रहा है। एंड आई थिंक कि पूरे सिस्टम जो है करप्ट है, पूरे सिस्टम को चेंज करना, इम्प्रूव करना। अनफॉर्चुनेटली जब तक पाकिस्तान के लोग ये मानेंगे नहीं सही से कि ऐसे चल नहीं सकता है, कुछ चेंजेस नहीं आने वाली हैं। तो जाहिलियत भी बहुत है, एजुकेशन में ध्यान देना, एजुकेशन में ध्यान देने के लिए सिलेबस बदलना, उन सब चीज़ों के लिए पैसों की और रिसोर्स की ज़रूरत होती है, सोच और समझ की ज़रूरत होती है। मगर जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान के जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं और उनके मुल्क में लोगों का क्या हो रहा है, उनको उससे कोई वो ऐसा लगता है ताल्लुक ही नहीं है, डिस्कनेक्ट हुए हैं आम इंसान से। और जो आम इंसान है, वो अच्छा बंदा भी होगा, मगर एक एक पॉइंट आएगा, वो अच्छा बंदा भी सोचेगा, यार अपने बीवी बच्चों को खिलाना है खाना। तो ऑफ कोर्स जो अच्छा इंसान भी कभी-कभार फिर कुछ कभी-कभार खराब हरकतें कर लेता है मजबूरी में। तो ये जो मजबूरी है, मुझे इस चीज़ का डर है कि ऑफ कोर्स के जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो खराब होते जाएँगे, तो आम इंसान को भी फिर एक फैसला करना पड़ेगा कि इंसान कब तक सही उस पे चले। बीवी-बच्चों को भी खिलाना है ऑफ कोर्स खाना। तो आई थिंक कि अनफॉर्चुनेटली कि अम, अब मुझे नहीं पता सॉल्यूशन क्या है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इनके काफ़ी मसले, इनका एक मसला नहीं है कि एक मसला चलो उसको ठीक करें। इनके इतने सारे मसले हैं, और जब कोई मुल्क खराब उस पे जा रहा होता है, जो उस मुल्क के लोगों का फ़र्ज़ बनता है वो अपने मुल्क को ठीक करें। बार-बार कोई आके बाहर से नहीं ठीक करेगा। हम चलो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यूके में बोर्न हुई हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ कि चलो हालात खराब है, हम लोग थोड़ा-सा एडवाइस दे सकते हैं। और चलो जैसे दूसरे मुल्क पैसे दे रहे हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, मगर आखिरी में उस मुल्क के लोगों को ही उस मुल्क को ठीक करना है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपको पता है आपकी गवर्नमेंट करप्ट है, या आपको पता है कि मुल्क सही उस पे जा नहीं रहा, कोई आके तो बार-बार ठीक नहीं करेगा ना। तो आपके मुल्क में कौन ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं, जो चेंजिंग ला सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, मसला ये भी है। तो डर है ना राइट, लोगों को। कोई आवाज़ उठाने की सही बात है, कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो भी उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। एक एक इश्यू आया था बीच में प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून्स का। मैं भी उस पर मानता हूँ कि वो गलत था, अगर कार्टून्स ऐसे दिखाए गए थे तो गलत था। लेकिन वो इश्यू था फ्रांस का, इस समय वहाँ पे ओलंपिक्स चल रहे हैं। फ्रांस का इश्यू था, फ्रांस में दिखाए गए थे उस पर, फ्रांस में एक आदमी का मर्डर हुआ, उस पे जो प्रोटेस्ट हुए पाकिस्तान में, उसमें 18 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम अपने कंट्री में लेके आते हैं और अपने कंट्री में खून खराबा कराते हैं। क्या पाकिस्तानी पॉलिटिकल एलीट को ये बात समझ में नहीं आती कि ये हम अपने कंट्री को बेहतर करें, ये दूसरे कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स अपने कंट्रीज़ पे, एक फ्रांस का सफ़ीर बाहर निकाल दो, फ्रांस में कोई सफ़ीर था ही नहीं, तो भी निकाल दो। मतलब जिस तरीके की मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, वेयर डू यू सी दिस कंट्री गोइंग नाउ? आई थिंक जाहिलियत बहुत है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान के जो लोग हैं, सारे बुरे नहीं होते, मगर कुछ जो हैं वो इस टाइप की हरकतें यहाँ पर भी कर रहे हैं कि दूसरे इश्यूज को ला रहे हैं यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स फिर जो यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो तो तंग आएंगे ना, फिर वो बोलेंगे यार तुम अपने मसले यहाँ पर ला रहे हो। हर इंसान के मसले होते हैं। हम मल्टी कल्चरल डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं कि हर मजहब का बंदा, हर मुल्क का बंदा इस यूके में रह रहा है। तो हम सबको एक साथ मिल के चलना है, एक-दूसरे को बर्दाश्त करना है। अगर बार-बार दूसरे मुल्कों की प्रॉब्लम्स इस मुल्क में लाएँगे, तो फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये बातें लोग समझ नहीं पाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ जो आदतें हैं जो पाकिस्तान से लाएँ बुरी, वो यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों का ये बोलना है भई कि अगर आपको ऐसे ही मुल्क में रहना था, जहाँ पर करप्शन हो, जहाँ पर वायलेंस हो, तो अपने मुल्क में जाके रहो। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है यूके। आप इसको थर्ड वर्ल्ड क्यों बना रहे हैं? तो हुँ।
अनफॉर्चुनेटली वही घूम फिर के बात आ जाती है कि तरबियत पे मैं एक बोलूँगी कि चलो अब भले आप पढ़े लिखे ना हो, एक समझ होती है, एक तरबियत होती है जो आप बच्चों को दें। तो तरबियत में भी बहुत कमी है, जिस टाइप की तरबियत और बातें माँ-बाप अपने बच्चों को समझाते हैं और सिखाते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, वो बातें नहीं हैं जिससे इंसान दूसरे इंसान के साथ खुशी से, मिलाप से रह सकता है। जैसे दूसरे मज़हब के लोगों के साथ, टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि लैक ऑफ टॉलरेंस सिखाते हैं कि अच्छा किसी ने कुछ बोला तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। ये नहीं सिखाते कि नहीं बर्दाश्त करो, हमें एक साथ रहना है, हमें मिलके रहना है। हर इंसान जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद फिर मज़हब का वो हो कि अगर सब जगह लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है मज़हब की वज़ह से हो कि इनके मज़हब में ऐसा हो। ऑफ कोर्स अच्छे भी मुसलमान होते हैं, अच्छे भी पाकिस्तानी होते हैं मगर लोगों को ये पता ही नहीं है भई। क्योंकि वो तो बाहर से देखते हैं ना, उनको क्या पता कि अंदर क्या कौन-सी बातें हो रही हैं। एक्चुअली चल क्या रहा है। तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा है पाकिस्तानियों का। राइट। अच्छा अच्छा, ये जो आपने बोला कि इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा है, इस पे मैं थोड़ा एलाबरेट करना चाहूँगा कि यूके में बोला जा रहा है कि बहुत से इतना इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, पाकिस्तान से भी हुआ है, दूसरे कंट्री से भी हुआ है, मैं अकेले पाकिस्तान को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, कि वहाँ पर जैसे बोल रहे हैं कि हार्डलाइनर्स बढ़ रहे हैं और इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है। हाउ डू यू सी दिस? बहुत बड़ा मसला चल रहा है क्योंकि हर न्यूज़ में हर कुछ दिन के बाद कुछ न किसी पाकिस्तानी की शक्ल शक्ल नज़र आती है। पाकिस्तानी का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं कि पैदा वो इंसान हुआ हो, मगर जैसे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी बच्चा जो यहाँ पर पैदा हुआ हो, न्यूज़ में खबरें आती रहती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब पाकिस्तानी कुछ बुरा करते हैं, दूसरे अच्छे पाकिस्तानी ये नहीं बोलते यार कि इसने बुरा करा, चुप रहते हैं तो फिर लोगों को ये लगता है कि हम सब बुरे हैं। तो अंग्रेज़ ये एश्योरेंस चाहते हैं कि अगर आप सब बुरे नहीं हैं, तो आप अपने जो खराब वाले पाकिस्तानियों को मना क्यों नहीं करते हैं? या हम हमारा साथ क्यों नहीं आप लोग देते हैं? अगर आप चुप रह रहे हैं या उनको डिफेंड उल्टा कर रहे हैं कि नहीं भई चलो ये ब बहानेबाज़ी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब सब खराब हैं। तो मैं अपने चैनल पे इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ, ये बताने के लिए कि भई हम सब खराब नहीं हैं। अगर किसी एक पाकिस्तानी ने या बार-बार न्यूज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब ऐसे हैं। मगर मैं एक अकेली आवाज़ उठाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको आवाज़ उठानी है। इवन जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ये कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि आप अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं जब आप बाहर निकलें मुल्क से। ठीक है? अब अगर आप हरकतें सही नहीं रखेंगे तो मुल्क का नाम भी बदनाम होगा और फिर कुछ लोग तो फिर मज़हब पे भी बोलते हैं ना कि जिनको पता नहीं इस्लाम के बारे में कि हो सकता है उनका मज़हब में इस टाइप की चीज़ें हों। तो हम कितने लोगों का मुँह बंद रखेंगे, जितनी मुँह उतनी बातें बन रही हैं और कि हम बार-बार किसी को कंट्रोल थोड़ी कर सकते कि इंसान क्या सोचे। तो हमें थोड़ी बहुत खुद भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर इतना कुछ टेंशन चल रही है मुल्कों में, सिर्फ़ एक मुल्क में नहीं, सारे यूरोप के मुल्कों में और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी टॉपिक सेम है पाकिस्तानियों को लेके। दूसरे लोग मुल्कों के लोग भी गंद मचा रहे हैं मगर सबसे ज़्यादा नंबर 1 इन इसमें है अभी पाकिस्तानियों का नाम आ रहा है हर चीज़ में। तो हमें मिलके ये चीज़ें सॉल्व करनी है। हमें अब ये बहानेबाज़ी करना छोड़ना है कि भई इसकी व फ फ इस रेसिज़्म है, इस्लामोफ़ोबिया है, उसके ऊपर उँगली उठाओ, उसके ऊपर उँगली उठाओ। जब आपको नज़र आ रहा है कि खराब चीज़ें बार-बार हो रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन पाकिस्तान के लोग बताएँ और बहानेबाज़ी अब ना करें। राइट। एक चीज़ के बहानेबाज़ी ना करें मैम, फाइनली मैं आपसे एक इंसिडेंट की ओर आपका ध्यान ले जाऊँगा मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी के साथ मारपीट हमने देखी। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था उसी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, जो कि शायद प्रियंका कुमार इंसिडेंट पे या वो मर्दान वाले इंसिडेंट पे इतना स्ट्रांगली नहीं बोले थे, जहाँ पर 2 लोगों का मर्डर कर दिया गया था। ये इंसिडेंट क्या बताता है? हाउ डू यू सी दिस इंसिडेंट? ये जो इंसिडेंट है, बात ये है कि जब वीडियो वायरल हुई कि पुलिस का जो आदमी है वो मार रहा है सर पे, ऑफ कोर्स पूरी कहानी तो किसी को पता नहीं थी और अभी भी निकलने में इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगेगा। कहानियाँ आहिस्ता-आहिस्ता निकलती हैं और जैसे निकलती हैं लोग रिएक्ट करते हैं। जो नेचुरल रिएक्शन था पाकिस्तानी कम्युनिटी का वो ये था कि अरे गोरा एक अंग्रेज़ मार रहा है किसी पाकिस्तानी बच्चे को और आई थिंक वो बच्चा ही था टीनेजर शायद 18-19 का होगा लड़का वो, तो ऑब्वियसली वो तो उसको टेज़र किया गया था, वो उस वक़्त हिल नहीं रहा था जब उसको मारा गया था। ऐसा नहीं कि चलो वो वापस मार रहा हो, तो वो छोटा-सा क्लिप देख के काफ़ी कुछ रिएक्शन हुआ और मैं वैसे पाकिस्तान का न्यूज़ फ़ॉलो नहीं करती हूँ कि मैं यूके की हूँ, मैं सिर्फ़ यूके में इंटरेस्ट रखती हूँ। मगर हाँ, थोड़ा बहुत मेरे यूट्यूब पे आया था, फिर मैंने सुन सुन लिया था क्योंकि मेरे जो चैनल के फ़ॉलोवर्स हैं, वो भी जानना चाह रहे थे कि वहाँ के न्यूज़ क्या बोल रही है।
तो मैंने ये देखा कि ऑफ कोर्स यही इल्ज़ाम लगा रही थी कि रेसिज़्म है, उन लोग लड़कों ने तो कुछ नहीं करा। तो अंग्रेज़ों का ये बोलना है, जो दूसरा साइड है, जो यहाँ पर यूके में रहते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कुछ करा नहीं हो और फालतू में हमारी पुलिस जो है, वो आई। एयरपोर्ट की जगह ऐसी होती है कि आपको सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। जो और इस मुल्क में जब पुलिस आपको कुछ बोले करने को, आपको सुनना है, ना कि आगे से झगड़ा फ़साद करना है और ज़बान, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी रिस्क होता है ना, उनको क्या पता कोई टेररिस्ट है कि नहीं, या कोई इस टाइप की हरकत करेगा कि नहीं, तो उनको तो सँभल के चलना है ना। अब कहानियाँ आ रही हैं कि हो सकता है कि एक लेडी पुलिस ऑफ़िसर के मुँह नाक पे घूसा मारा, उसकी नाक तोड़ दी, और दूसरे पुलिस ऑफ़िसर्स को उन लोगों ने मारा। और मगर पाकिस्तानी न्यूज़ में वो झुठला रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए सच क्या है, झूठ क्या है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मैं ऑफ़ कोर्स मुझे खुशी नहीं हुई, मैं भी माँ हूँ, मैंने देखा कि उसके सर पे मारा जा रहा था और उसकी माँ बचा रही थी सर अपने बेटे का, तो मुझे देख के काफ़ी दुःख हुआ, मैं भी माँ हूँ। मगर फिर घूम फिर के यह बात आ जाती है कि जब रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है पाकिस्तानियों की, अगर उस पाकिस्तानी उन लोगों ने नहीं भी कुछ करा हो, ज़्यादातर अंग्रेज़ ये सोच रहे हैं यार इसी ने कुछ करा होगा, क्योंकि यह तो हमेशा करते हैं और करप्शन बहुत है। तो इन लोगों ने कुछ करा होगा, तो हम अपने पुलिस ऑफ़िसर्स को हम बुरा क्यों बोलें जब वो हमारे लिए रिस्क उठा रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार हैं हमारे लिए। हम इनको बुरा क्यों बोलें? हम इन लोगों को बुरा क्यों नहीं बोलें जब एक रेपुटेशन खराब हो चुका है पाकिस्तानियों का। तो ये मसला है। राइट, रेपुटेशन खराब हो चुका। अच्छा, इस समय क्या पोजीशन है? फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे मैं। इस समय क्या पोजीशन है यूके में? पाकिस्तानियों को किस तरीके से देखा जा रहा है और इंडियंस को किस तरीके से देखा जाता पाकिस्तानियों को बहुत शक की नज़र से देखा जाता है और अच्छा बिल्कुल भी समझा नहीं जाता है। एंड बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तानियों को अपनी इमेज चेंज करने का। अगर वो अभी शुरू होंगे तो तब भी बहुत साल लगेगा, क्योंकि भरोसा अंग्रेज़ों का टूट चुका है, तो भरोसा बनाना में बहुत टाइम लगेगा। अब जो इंडिया के लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग मुझे पाकिस्तान से भी चैलेंज करते हैं, भई इंडिया में भी चीज़ें हो रही हैं, गैंग रेप हो रहा है, ये हो रहा है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करती हैं? मगर मैं इनको ये चैलेंज बैक करती हूँ कि भले कुछ भी इंडिया में हो रहा हो, इंडिया के लोग अपनी प्रॉब्लम्स यूके में नहीं ला रहे हैं, दूसरे मुल्कों में नहीं ला रहे हैं, बल्कि अपना नाम रोशन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो अंग्रेज़ों को तंग नहीं कर रहे, तो अंग्रेज़ों को उनको प्रॉब्लम नहीं है। आपके अपने मुल्क में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ ना लाएँ। पाकिस्तानी ये करते पूरी दुनिया में अपने मसले फैला रहे हैं। फिर पाकिस्तान खुद जो मुल्क है, जो आपने टॉपिक शुरू करा, वो फिर पैसे भी माँग रहा है दूसरे लोगों से, मुल्कों से। तो आप पैसे भी माँग रहे हैं यहाँ से, फिर आपके लोग सिटिज़न्स दूसरे मुल्कों में जाके लोगों को तंग भी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी चल सकता है बार-बार। तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी भई, कि अगर आपकी इमेज खराब है, तो आप खुद ज़िम्मेदार हैं उस इमेज की। कोई फालतू में नहीं बैठा हुआ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। है? राइट, विसल ब्लोअर। आप विसल ब्लोअर का काम करती रहिए और आपकी पाकिस्तानी या आपके जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लोगों के साथ और इंडियन लोग, मतलब दोनों के दोनों, वी आर बोथ। 70 साल 80 साल पहले हम दोनों सेम थे। अब भले बीच में दरार आ गई हो, लेकिन दोनों की फितरत सेम, दोनों की लैंग्वेज सेम, दोनों का खाना सेम, दोनों की पहनावा सेम। तो इस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ता है। थैंक्स अलॉट लुबना जी, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। आप हमारे व्यूअर्स लुबना जी का चैनल जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लुबना जी के व्यूज उस पर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसके इस पे कमेंट जरूर करके बताएं कि लुबना जी के व्यूज आपको कैसे लगे। और अगर आप डायरेक्टली लुबना जी से बात करना चाहते हैं तो लुबना जी के चैनल पर जाकर के उनके वीडियोस के नीचे कमेंट करके बता दें। थैंक्स अलॉट फॉर जॉइनिंग मैम। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। थैंक यू, थैंक यू।